Stay strong. Today was his birthday. He chose his country over celebration. He gave his life with honor. Heroes never die. भाई साहब, ईरान ने जो खेल खेला है ना, उसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं, परखच्चे उड़ा दिए हैं भाई। क्या खामनेई वाकई मारे गए हैं या ये कोई बहुत बड़ी चाल है? दोस्तों मुझे ना तो दाल में कुछ काला लग रहा है। दोस्तों देखो भाई, थोड़ा तर्क से बात करते हैं हम लोग। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि खामनेई मरे नहीं हैं, बल्कि उन्हें अंडरग्राउंड किया गया है। आपको पता है क्यों? याद करिए ईरान ने क्या बोला था कि मैं झुकूंगा नहीं, और उसने अमेरिका की किसी भी शर्त को मानने से इनकार कर दिया था दोस्तों। जी हां, ईरान का पूरा मूड बन गया था दोस्तों कि अब दिखा ही दिया जाए कि हम भी किसी सुपर पावर से कम नहीं हैं। जी हां, तभी दुनिया भर में यह खबर फैला दी गई कि खामनेई मर गए। मैं इतने गर्व से क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि जो खामनेई युद्ध छिड़ने से पहले ही अंडरग्राउंड हो जाते थे, वो खामनेई युद्ध होने के एक दिन बाद खुले शहर में मीटिंग कैसे कर रहे थे दोस्तों? भला युद्ध शुरू होने के बाद बाहर कैसे रहते? भाई साहब, मामला और ही कुछ है दोस्तों। सुनिए, युद्ध से पहले ही उन्होंने अपने बेटे मोजतबा खामनेई को ईरान की कमान संभालने की पूरी ट्रेनिंग दे दी थी। उनके बेटे ने कई बार बोला था कि अब्बा, अब आपकी उम्र आराम करने की है, गद्दी अब मैं संभालूंगा। भाई साहब, आज ईरान का हमला देख के मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि युद्ध की व्यवस्था पहले से ही तय हो चुकी थी दोस्तों। और आज देखिए परिणाम, अमेरिका दहल गया है और इजराइल सरेंडर करने के मूड में है दोस्तों। ईरान ने ऐसा माहौल बना दिया है दोस्तों कि अब इस युद्ध के रुकने का कोई नतीजा ही ना निकले, क्योंकि उसने साफ कर दिया है कि तुमने हमारे राजा का खून बहाया है। मतलब ईरान को एक मौका भी मिलना है न रुकने का, और जिस प्रकार चाहे ईरान उस प्रकार युद्ध करने का। अब अंजाम भुगतो। भाई साहब, ये ईरान की सोची समझी राजनीति है। उसे पहले ही शक हो गया था कि उसके खिलाफ कितनी बड़ी चाल चली जा रही है, और सऊदी, जॉर्डन, इजराइल और अमेरिका के इस पूरे चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए ये खेला रचा गया। ईरान की इस मार से आज पूरा दुश्मन खेमा हिल चुका है दोस्तों। भाई साहब, ईरान का ये वार प्लान देखकर बड़े बड़े देशों के पसीने छूट गए हैं भाई। आखिर ट्रंप और नेतन्याहू से कहां चूक हो गई? जी हां, ट्रंप और नेतन्याहू ने प्लान ए बनाया था, खामनेई के मरने तक प्लान भी तैयार नहीं हुआ था। भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ईरान युद्ध के लिए पूरा तैयार था, उसका पूरा प्लान पहले से सेट था। आज ईरान का हमला देखिए कितना सटीक है दोस्तों, जिससे पूरा मिडिल ईस्ट और दुश्मन देश एकदम भूत बन गए हैं भाई। पूरा भूत बना दिया है मिसाइल मार मार के दोस्तों ईरान ने। भाई साहब, ये पहले से सेट था कि कौन सा सैनिक किस देश पर हमला करेगा। जॉर्डन पर कौन, इजराइल पर कौन, सऊदी पर कौन और अमेरिका पर कौन। यहां तक कि दोस्तों यह भी तय था कि अगर कोई सैनिक टीम से शहीद हो जाती है तो उसकी जगह तुरंत कौन लेकर ताबड़तोड़ हमला करना फिर से शुरू कर देगा। आज ट्रंप और नेतन्याहू के होश इसलिए उड़े हैं क्योंकि उनका प्लान ए सिर्फ खामनेई को मारना था। उनके पास कोई प्लान भी था ही नहीं भाई साहब। इसी चक्कर में सब फंस गए हैं। आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। भाई साहब, वो आज सरेंडर भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खामनेई को मारने का जो क्रेडिट ले रखा है भाई, वो अब उनके गले की फांस बन गया है दोस्तों। इसे कहते हैं असली रणनीति और तगड़ा प्लान दोस्तों।
भाई मेरे तो होश उड़ गए हैं ये सब देखकर। लेकिन क्या ये सही है? ये मेरा ओपिनियन था दोस्तों। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को दबा के शेयर करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।